नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर पहला, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर सच्चित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। ये आपको एक चित्र दिया गया, परिपथ दिया गया है, इससे आपको निकालना है संचित आवेश और विभवांतर। ठीक है, आपको ये बात कही गई है कि ये परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र, ये दोनों संधारित्र आपके स्थायी अवस्था में, यदि ये दोनों संधारित्र स्थायी अवस्था में है, इन पे जाने वाली धारा आपकी 0, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो। इनमें जाने वाली जो धारा होगी ये आपकी 0 हो, इसमें जाने वाली धारा 0, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये आपको एक परिपथ बन जाएगा, क्योंकि स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र है, तो इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब ध्यान देंगे, ये आपके पास V होगा, ये आपके तीनों के तीनों आपके परिपथ, ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। ये आपका तो निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है, तो हो जाएगा R तुल्य बराबर स्मॉल r जो आपका दिया गया है ये 1 प्लस ये आपका 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 टोटल आ जाएगा R तुल्य बराबर, ये आपका हो जाएगा 6 5 11 और 1 12 ओ। इसके बाद ये 12 ओम आ गया, ये आपका V दिया गया है, धारा निकाल लेंगे। धारा I बराबर V अपान R, ओम के नियम से V का मान आपको दे रखा है 12, रख देंगे। R तुल्य ये निकाला है, R तुल्य रख देंगे यहाँ पे, ये निकल के आया आपका 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, ये निकल के आएगा 1 एम्पियर। आपका धारा I का मान ज्ञात हो गया 1 एम्पियर। क्योंकि ये दोनों आपके संधारित्र, ये दोनों संधारित्र आपके स्थायी अवस्था में थे, अतः स्थायी अवस्था में कंडीशन होती है अगर स्थायी अवस्था में संधारित्र है तो जो आपके संधारित्रों के समांतर आपके प्रतिरोध लगे हैं, इनके प्रतिरोधों के बीच विभवांतर के बराबर होगा इसमें आपका विभवांतर। यहां से हम V1 का मान निकालेंगे। अगर इसमें प्रतिरोध है आपका 5 ओम, तो इसमें आपका प्रतिरोध आपका बराबर होना चाहिए संधारित्र, इसमें आपका 5 ओम आपका यदि है तो इसके समांतर ये जुड़ा हुआ है, तो इससे आप V1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा V1 बराबर I इंटू में R1, मतलब इसके समांतर जो दिया गया इसको ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये V1 बराबर आ जाएगा, I का मान ज्ञात कर चुके हैं 1 इंटू में 5, ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट।
यहाँ से ये निकल के आया आपका C1, इसको C1 मान लेना, C1 के बीच, ये किसके बीच निकल के आया, C1 के बीच, ये बना दूंगा। ऐसे ही C2 निकालेंगे, C2 के बीच, इसके समांतर जो आपका ये शब्द आया था, इसके समांतर ये जुड़ा हुआ है, इसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम V2 ज्ञात करेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा आपका I इंटू में C2। C2 का मान आप कितना, ये C2 मान है ना, C2 आपका ये आपका हो जाएगा 3, C2 आपका दिया गया है 3, ये नहीं लेना, इसका आपको रेजिस्टेंस लेना, इसके समांतर जो जुड़ा हुआ, ये आपका C2 है, इसके समांतर जो आपका रेजिस्टेंस जुड़ा है वो याद रखना है, क्योंकि I इंटू में R होता है, R का मान यहाँ पे 6, इसके समांतर आपको एक 6 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 6 लेंगे, तो ये आ जाएगा V2 बराबर I का मान 1 रख देंगे इंटू में 6, ये निकल के आएगा आपका 6 वोल्ट। ये C2 के बीच विभवांतर निकल गया है, हमने विभवांतर पता कर लिया प्लेटों के बीच। C1 प्लेट के बीच विभवांतर आपका 5 वोल्ट और C2 प्लेट के बीच आपको विभवांतर 6 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, संचित आवेश, आवेश निकालने के लिए आवेश Q बराबर आपका होता है CV, तो यहां से हम पता करेंगे आवेश Q1, इसके बीच आवेश Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1 V1, यहां से आ जाएगा Q1 बराबर C1 आपका है 2 इंटू में V1 हमने पता किया है, इसके बीच आपका विभवांतर पर 5 वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 इक्वल टू 5 गुनी 10 माइक्रो कूलम। इसके बीच अब निकालेंगे C2 में, तो यहाँ इस पे आगे Q2 बराबर ये हो जाएगा आपका C2 इंटू में V2, यहाँ से C2 संधारित्र आपका 3 आपका माइक्रोफेरेड दिया है, 3 इंटू में V2 का मान, V2 का मान आपका है 6, तो यहाँ से रख देंगे V2 6, तो ये आ जाएगा 6 का 18 माइक्रो कूलम, ये आपका आगे निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। यह आपके पास एक परिपथ दिया गया है, इसमें आपको धारा अमीटर के द्वारा मापी गई धारा निकालना, आई का वैल्यू निकालना है। ध्यान में आपके पास यहाँ से इस चित्र को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप वेट स्टोन सेतु लगा सकते हैं, क्योंकि ये और ये परिपथ आपके दोनों और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। पॉइंट मान लीजिए कुछ, इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, इसको H लगा दीजिए। पहले आप इन दोनों के बीच लगाएं, A B C L G H, इसके बीच डी डिस्टोन सेतु लगाएं, A B C F G H में वीट स्टोन से चेक करेंगे, वीट स्टोन से हमें पता है ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4। चेक करते हैं, यहाँ से हमारा होता है वीट स्टोन सेतु R1 बटे में R2 बराबर को R3 बटे में R4, R3 बटे में R4। यदि इसका रेशियो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो यदि समान है, तो वीट स्टोन सेतु लग जाएगा। यहाँ से हो जाएगा R1 का मान भी 20 है, R2 का मान भी 20 दिया गया है आपको, R3 का मान भी 20 है, R4 का मान 20 है। एक एक्सेल आउट होगा, यहाँ से आया वन इक्वल टू 1। यदि ऐसी कंडीशन हो गई वीट स्टोन सेतु लग गया, मतलब 1 इक्वल टू 1 आ गया, यदि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, तो इस वाले हम रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब पुनः हम लगाएंगे बी सी डी ई एफ जी में वीट स्टोन सेतु, इसमें लगा दीजिए बी सी डी ई एफ जी में वीट स्टोन लगाइए। पुनः वही आपका R1 बटे में R2 बराबर R3 बटे में R4। चेक करें, इस वाले को R1 मान लीजिए
इसको R2, इसको R3, इसको R2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20/20 इक्वल टू 20/20, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 निकलेगा, 1 इक्वल टू 1। ये यदि हुआ इक्वल आया रेशियो, तो हम कह सकते हैं ये बीच वाला रेजिस्टेंस आप काट जाता हो। इसी प्रकार इसमें भी ये इस रेजिस्टेंस को कोई काम नहीं, ये भी आपको प्रतिरोध हट जाएगा। अब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से आपका प्रतिरोध ये चित्र बन जाएगा। ये आपका, इसके बाद दूसरा, ये आपका तीसरा आपको प्रतिरोध, ये आपका, इसके बाद ये आपको कुछ इस प्रकार से कहता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। ये आप इन दोनों को हटाएंगे तो कुछ आपका ऐसा दिखेगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ से इस बिंदु से दो दो डायरेक्शन हो रही, एक इधर और एक इधर। तो ये आपका ये और ये तीनों प्रदेश श्रेणी क्रम में है, और ये वाले भी तीनों प्रदेश श्रेणी क्रम में। पहले इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ये आपको 20 दिया गया है, ये भी आपको 20 दिया गया है, ये भी आपको 20 दिया है, ये भी 20 है आपका, ये भी 20 है आपका, ये भी 20 है। पहले हम इस वाले संतान को इसको इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां से संयोजित करा दीजिए, आप दोनों निकालें। ऊपर वाले संधारी, ऊपर वाले प्रतिरोधों, ऊपर वाले प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ लेगा, क्योंकि श्रेणी में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम पे जोड़ देंगे इनको। तो ये हो जाएगा आपका आर खुल बराबर इसका निकलेगा आपका 20 + 20 + 20 इक्वल टू आ जाएगा 60 ओम को, इतना निकल के आएगा। इसी प्रकार ये नीचे के जो तीनों आपके प्रतिरोध हैं इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इसको मान लीजिए कि R डैश तुल्य बराबर नीचे के लिए, ऊपर वाले प्रतिरोध यहाँ नीचे वाले प्रतिरोध हो जाएगा। इसका भी वही आपको करके आएगा 20 सारे यहाँ तीनों के तीनों। तो यहाँ भी आ जाएगा 60 ओम को, इस वाले को डैश मान लीजिएगा। अब इसका फिगर आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर तुल्य इन तीनों को हटा करके एक तुल्य जोड़ देंगे, और नीचे की इन तीनों को हटा करके एक तुल्य जोड़ देंगे। कुछ आपका इस प्रकार से बच्चे तैयार हो जाएगा। ये आपको होगा, ये मीटर और ये इस प्रकार से तैयार होगा। इन तीनों को हटाने के बाद जो तुल्य निकला ये भी 60 है, और ये वाला भी 60 है। अब यहाँ पे देखें डायरेक्शन 2 थी, इन दोनों को समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। दोनों प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ेंगे, प्रतिरोधों को समांतर में ऐड कर देना, समांतर में जोड़ दिया जाएगा। तो यहां से 1/R तुल्य बराबर हो जाएगा आपका 1/, में इसको डबल डैश मानो, R तुल्य बराबर R तुल्य प्लस 1/R डैश तुल्य। मतलब ये जो दोनों निकल के आए हैं इनको आप समांतर में जोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R डबल डैश तुल्य बराबर, इसमें रख देंगे 1/60 प्लस 1/, में 60, इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका 2/60, कैंसिल आउट करेंगे तो ये निकलेगा 1/30। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से R तुल्य जो निकल के आएगा डबल डैश R तुल्य बराबर, इसको यदि रिवर्स कराएंगे तो 30 आपको ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 30 को। जैसे ही आपका ये तुल्य निकल के आएगा, ये आपको पता है 60 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की है 60। तो यहाँ से हम धारा आई निकालना चाहते हैं, इस मीटर के द्वारा कितना मापा जाएगा। तो आई बराबर होता है V/R, रख देंगे V का मान है 60, और R जो निकाला आपने R तुल्य डबल डैश ये रखा जाएगा तुल्य। तो यहाँ पे 30, इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें मीटर के द्वारा मापी गई धारा निकालनी थी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 बार 220 वोल्ट तथा 100 बार 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट में से संबंधित किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करो। आपके पास दो बल्ब है, पहले बल्ब तो आपकी शक्ति दी, पहले बल्ब की शक्ति दी गई P1 बराबर 60 वाट, और वोल्टेज दिया गया है V1 बराबर आपको 220 वोल्ट। इसमें दिया गया है P2 बराबर आपका 100 वाट, ये शक्ति है। और इसके बाद
वोल्टेज दिया गया है इसमें 220 वोल्ट। यहाँ से हम पहले रेजिस्टेंस पता करेंगे आर। पी बराबर फार्मूला होता है आपका वी स्क्वायर बटे में आर। यहाँ से लगाएंगे हम वी को आर को निकालना है तो ये हो जाएगा R1 बराबर, आर निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर बटे में आपका P1 रख देंगे। V1 आपका 220 स्क्वायर लगा है, 220 इंटू में 220 बटे में आपका हो जाएगा P1 है आपका 60, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करें। इसके बाद फिर 2 से और काट दो, 2 3 जा 6, इसको 11, ये आ जाएगा R1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा गया 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और आपका 2, 22 और 2 24 बटे में आपका 3, इतना ओम। इसी प्रकार यहाँ पे R2 पता करेंगे, R2 बराबर हो जाएगा P2 का स्क्वायर बटे में P2। यहाँ आ जाएगा R2 बराबर B2 आपका 220 है, 220 इंटू में हो जाएगा 220 बटे में P2 का मान है आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से वाला जीरो कैंसिल। यहाँ से R2 बराबर निकल के आ गया 484, 22 का 22 का लगा देंगे तो आ जाएगा आपका इतना ओम। अब R टोटल निकाल देंगे, कुल रेजिस्टेंस R टोटल बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से आ जाएगा R1 का मान 2420 बटे में आपका 3 प्लस R2 का मान अभी 484, इसके बटे में 1, एलसीएम लेंगे हल कर देंगे, 3 एलसीएम होगा 2420 प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 8 3 24, 24 और 1 25, 4 3 12 और 2 14, ऐड करा देंगे दोनों को। यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगा 2 5 और 2 आपका हो जाएगा 7, 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, 1 और 2 हो जाएगा आपका 3 अपान में 3, ये निकल के आ जाएगा आपका आर टोटल। जैसे ही आर निकल आएगा आपको मेंस वोल्टेज दिया ही गया है, मेंस दिया गया है आपका 220 वोल्ट। फार्मूला लगा देंगे, आई निकालना है तो आई बराबर पी बटे में आप बी जो मेंस है और जो आपने आर टोटल निकाला है आर टोटल रख देंगे, आई बराबर बी मेंस आपका कितना है 220 बटे में आर टोटल जो हमने पता किया है 3872 बटे में 30, 3872 बटे में 3, 3872 बटे में आपका 3, आई इक्वल टू ये आपका 3 पर चला जाएगा 220 मल्टीप्लाई 3 अपान में 3872, 4 से डिवाइड करा देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 9 जा 36 बचेगा 2 26 हो जाएगा, 4 6 जा 24 बचेगा 3 32, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और 4 5 जा और 4 5 जा, यहाँ से आई बराबर निकला 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, नीचे आपका 9 6 8 डिवाइड करा देंगे, आई इक्वल टू इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये निकल के आएगा 0.17 एम्पियर लगभग। इसका इसमें भाग देंगे तो 968 डिवाइड कर देंगे 165, 0.10 बढ़ेगा, एक बार लगभग भाग चला जाएगा 968, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे आपको बचा 4, 14 में 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 15 में 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। अब लगभग में भाग जाएगा तो 7 बार 9 7 63 होता है अप्रॉक्स, ये इतना एम्पियर आ जाएगा, ये लगभग में आना आएगा। हमें धारा ज्ञात करनी थी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने धारा की गणना कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिदिन 24 घंटे में वे भी वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। आपके पास 60 बल्ब थे, प्रत्येक बल्ब की शक्ति बताई गई है, प्रत्येक बल्ब की शक्ति
पी बल्ब, जो आपकी शक्ति है वो आपको बताई गई है 60 वाट। आपके पास 200 बल्ब है तो कुल शक्ति पी टोटल जो निकल के आएगा आपका वो हो जाएगा 60 इंटू में बल्बों की संख्या 200, तो यहां से हो जाएगा 6 दूनी 12, 12,000 वाट। इसको आप चाहो तो किलोवाट में बना सकते हो, तो यहाँ पे होगा पी टोटल बराबर, इसको किलोवाट में बनाए तो लिख सकते हैं 12 किलो वाट। किलो वाट किलो में बनाएंगे तो 1,000 ही आपका हट जाएगा, किलोवाट में इसका। ये पी टोटल निकल के है। हमें निकालना है तो वैद्युत ऊर्जा, हम जानते हैं वैद्युत ऊर्जा और शक्ति और समय में जो रिलेशन होता है वो संबंध होता है ई बराबर वैद्युत ऊर्जा, ई बराबर वैद्युत ऊर्जा, ई बराबर आपका पी शक्ति इंटू में समय टी, यहाँ पे टोटल, तो ई बराबर आ जाएगा आपका टी टोटल आपका आया है 12 किलोवाट इंटू में टी आपको जो दिया गया है टी समय आपका प्रतिदिन 24 घंटे, जो समय है आपका 24 घंटे दिया है, इक्वल टू ये जो समय लिया जाएगा घंटे है, ये किलोवाट, गुणा करा देंगे 12 गुणा करेंगे 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, वैद्युत ऊर्जा जो निकल के आएगी इतने आपकी जूल हो जाए, इतने किलो जूल, ये आपकी 2 8 8 इतना किलो जूल हो जाए, ये आपकी वैद्युत ऊर्जा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, चित्र में प्रदर्शित संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसको चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि इस ए को बिंदु को पकड़े, इस ए बिंदु को पकड़े, इसको ऐसे खींचे, इस ए बिंदु को पकड़ के इस प्रकार से खींचे, मतलब इसका चित्र कुछ इस प्रकार से। यदि ए बिंदु को पकड़ के ऐसे खींचे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इधर आ गया खींचने के बाद, तो ए इधर, इसके 2 डिवाइस हो, इन दोनों पे आपको 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इन दोनों में आपके पास 2 प्रतिरोध जुड़े हुए, ये आपको एक आपका इधर, ये आप इसके इस वाले में आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो, जोड़ दीजिए, ये आप इसमें आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जोड़ देंगे। इस बी को इधर बढ़ा दो, मतलब कि बी बाहर हो जाएगा। यहां से इसको आपने अलग किया तो यहां से आपका एक रेजिस्टेंस ही है आपको, और इस वाले में आपका एक रेजिस्टेंस, ये कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन के तैयार हो। ध्यान से देखें, यदि आप इस ए को और बी को इस प्रकार से फैला दें तो ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा। ये आपका इस बिंदु से 2, आपको इस वाले बिंदु से 2, एक ये और एक ये, दोनों रिश्ते जोड़े हमने इसके और इसके बीच में, ये जो यहाँ से फैल गया यहाँ गया और ये यहाँ गया, इस पे आपको एक तो रिश्ते जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ दिया गया, और ये दोनों आपके बी से जुड़े हुए थे, बी से दोनों को जोड़ा, और यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, यही सब आकर के यहीं मिल रहे थे तो इससे कनेक्ट कर दिए, इसको इससे होगा, इसको इससे होगा। सभी प्रतिरोध आपके 1 ओम के थे, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। ध्यान में, ये आपको कुछ आपका वेटेज पोटेंशियल इसमें लग जाएगा, चेक करें वेटेज पोटेंशियल 1 ओम, ये भी आपका 1 ओम। आपको बताया गया था सभी आपके प्रतिरोध कितने होंगे, 1 ओम। तो यहाँ हम जानते हैं P1 अपान P2 वेटेज पोटेंशियल बराबर होता है P3 अपान P4, या आर लिख सकता हूँ, आप जो नाम चाहे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 अपान पे 1 इक्वल टू, ये आपका 1 अपान में 1,
यहाँ से आया 1:1। यदि ऐसा हुआ, यदि ये दोनों आपके रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु लग जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु लगेगा तो ये इस 20 वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, जो हाइक होता है इसको हटा दिया जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका चित्र आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे। यहाँ से इसको अलग करें ऐसे, इसमें एक आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था ऐसे, ये आपका, और एक ये यहाँ से ये आप कनेक्टर है ऐसे, ये आपका नीचे की ध्यान ऐसे आपका ये, और ये आपका इस प्रकार से डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये ऐसे, ये आपका क्या है, इसमें आपको जो सी जुड़ा हुआ था ये हटा दिया गया। तो ये दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी में, ये भी एक ओम है, ये भी एक ओम है, यहाँ पे ए दिया गया, ये भी एक और ये भी एक, इन दोनों श्रेणी में ऊपर और नीचे, ऊपर व नीचे के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, नीचे के लिए ऊपर के लिए, दोनों मतलब ये दोनों श्रेणी में और ये दोनों श्रेणी। तो यहाँ से ऊपर वाले की यदि आर डैश, आर कुल निकालने, आर कुल आर डैश बराबर R1 R2, 1+1 आपका 2 ओम आएगा। ऐसे ही नीचे वाले निकाले, आर डबल डैश तुल्य बराबर ये निकलेगा, नीचे वाले में श्रेणी क्रम में दोनों ये भी हैं, ये भी हो जाएगा 1+1 आपका 2 ओम। इसका चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका ए, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस ये आपका, इन दोनों को हटाने के बाद कुल, और नीचे वाले को भी हटाने के बाद ये कुल आपका, ये आपका बी, यहाँ पे आया 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, इन दोनों को हटाने के बाद 2 ओम, इन दोनों को हटाने के बाद 2 ओम। अब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपके समांतर है, दोनों प्रतिरोध, दोनों 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ने पर, समांतर में संयोजित करें। समांतर में है तो समांतर में जोड़ देंगे, तो फार्मूला 1/r तुल्य बराबर निकल के आ जाएगा आपका 1/r1, r1 का मान आपका 2 और r2 का मान 2, 1/2। हाफ आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 1/1, यहाँ से आ जाएगा r तुल्य बराबर, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा आपका, क्योंकि अंश और हर दोनों पे 1 है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस चित्र को बस ध्यान से देखें, इसको आपको केवल और केवल फैलाना था ताकि आपका डायग्राम इस प्रकार का दिख जाए। ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ए और बी के बीच विद्युत प्रतिरोध क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।